राजधानी दिल्ली से जाकर देहरादून में जमीन खरीदना एक दंपत्ति को पड़ा भारी। देहरादून में कई साल पहले खरीदी थी जमीन और माफियाओं ने किया कब्जा। पीड़ित का आरोप है कि जबरन कब्जा कर जमीन हथियाने की जा रही है कोशिश। पुलिस द्वारा भी नहीं की जाती है कोई कार्यवाही। 1111 गज जमीन कब्जे के मामले में पीड़ित कई जगहों पर लगा चुका है चक्कर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से बाहर कहीं आपने जमीन खरीदी है तो यह खबर आपके लिए ही है। जरा इस खबर को गौर से देखिए और अपनी जमीन को भी देखा करिए। दिल्ली के पीतमपुर के रहने वाले एक दंपत्ति ने कई साल पहले देहरादून में जमीन खरीदी थी और प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा से इंद्रपति ने देहरादून में 1111 गज जमीन खरीदी थी। और कई सालों बाद जब अपनी जमीन को देखने के लिए गया तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देहरादून पहुंच गए, मालूम पड़ा कि इनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है वह इलाके के दबंग और भूमाफिया भी है, जिसकी वजह से पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जिसकी जमीन है वक्त कागज होने के बाद भी अलग अलग जगह पर चक्कर काटने को मजबूर है। इनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और बाहर जमीन खरीदता है तो उसे भी समय समय पर अपनी जमीन पर जाकर यह सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा तो नहीं कर रहा है। हम तो कागज दिखा रहे हैं कि मेरा इतना है, विच यू डोंट हैव एज ऑन डेट। ना ना आपका होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी चंडोक जी को सारी कहानी का पता है। कहानी को सुनना कि जिस अटॉर्नी से आपको रेस्क्यू हो रखी है वो अटॉर्नी पहले कैंसिल हो चुकी थी। वो लीगल मैटर है यार, वो लीगल मैटर को छोड़िए आप। मैं बोल रहा हूँ सर लीगल कैसे होगा? आप इलीगल थोड़ी कर लेंगे, लीगल से ही तो चलेंगे आप, तभी तो होगा। फिर वही बात वो अटॉर्नी कैंसिल है जिससे आपको रेस्क्यू हो रखी है। ना काम आप ना, हाँ पुलिस वालों ने बोला ना काम आप करेंगे ना काम हम करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा काम तो वहीं तक चलेगा। सर आप कैसे जाना चाहते हैं? नॉट एग्री विद द म्यूचुअल सेटलमेंट, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन टू अप्रोच द कोर्ट, है ना। तो अब कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, चाहे आप जाओ चाहे हम जाओ, ठीक है ना। तो देन व्हाटएवर इट विल बी डिसाइडेड, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो ये सर ना आप बाहर के हैं ना हम बाहर के हैं। ये बाहर और कुछ अंदर हो, मैं पाकिस्तान में रहना है। चंडोक जी की बताओ, चंडोक जी की और देखो आप उनकी फैमिली के टच में हैं, हमारे उनसे नहीं, वो तो फिर लेकिन ये है कि सिंपल सी बात है कि कोई भी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम पूजा तलवार है। मैं RP 112 पीतमपुरा में रहती हूँ। सत श्री अकाल जी। क्या है पूरा मामला मैम? पूरा मामला ये है कि जो मैंने 1997 में प्रॉपर्टी ली थी देहरादून में, उसका नाम है सर्वोदय रिट्रीट में प्लॉट कटे थे। तो मैंने अपनी एक ज़मीन ली थी 1111 गज की और मेरे पास पूरी रजिस्ट्री भी है उसकी। लेकिन अब लास्ट ईयर मेरे को कोरोना हो गया था, मैं बहुत बीमार रहने लगी। तो हमने सोचा कि अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसी जगह बनाऊं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ से रिलैक्स होके, दिल्ली के वातावरण ठीक नहीं होता तो मैं वहाँ जाके रहूं। लेकिन वहाँ क्या लास्ट ईयर से ही मेरे को कॉल आ रही हैं। अमित आहूजा है एक, वो बार बार मेरे को कॉल करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दो। 5 लाख का औने पौने दाम बोलता है, जबकि मेरी 2 करोड़ के आसपास की चीज़ है। वहाँ पे पूरा माफिया ग्रुप है, उसमें संजय घई, SC माथुर, अब और एक आहूजा जी हैं, एक आर्या जी को उन्होंने किसी को दी है, जो वो मेरे सामने आते हैं और कहते हैं कि ये औने पौने में दे दो। मैं अपनी ज़मीन किसी को नहीं देना चाहती। तो मेरे पति बीमार थे, उनको पिछले 10 दिन से कोरोना था। तो मेरे को वहाँ से मेरे वॉचमैन ने फ़ोन किया कि यहाँ आओ, आपके तो ये जो पिलर विलर हैं सब वो उखाड़ रहे हैं। मेरा वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है पूजा तलवार के नाम से। तो इन्होंने, मैं अपने छोटे बेटे के साथ जाके वहाँ पे गई, हफ्ता एक रह के भी आई हूँ। वहाँ पे सारे SSP DGP को कंप्लेंट करी है, लेकिन प्रशासन भी अभी सो रहा है, जो मेरी बात नहीं सुन रहा। वो मेरे को धमकी देते हैं कि आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, और उन्होंने 4 दीवारी के लिए खोद भी रखा है। उनकी सारी फ़ोटो भी मेरे पास है। लेकिन ये मेरे को बहुत तंग करते हैं, बार बार करते हैं कि ये ज़मीन बेच दो। मेरे को अपनी ज़मीन बेचनी नहीं है। अगर ये आज मैं वसीयत कर रही हूँ कि अगर ये मैं जब तक मैं हूँ मैं लड़ूंगी अपनी ज़मीन के लिए। उसके बाद मेरे बच्चों को तो टाइम नहीं है कि यहाँ जाके वहाँ पे लड़ सकें। उसके बाद मैं अपनी ज़मीन गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम कर दूँगी कि उनके सिख भाई जो मेरे हैं, मेरे जो सिख भाई हैं,
निहंग भाई हैं, सारे उनसे लेके अपनी वो लेंगे ज़मीन, लेकिन मैं उनको नहीं देने दूंगी। और मैं सारी दिल्ली की जनता से और आसपास जो देहरादून के आसपास हैं, जो भी अपनी जगह लें, पूरे ध्यान से लें, पूरे कागज़ चेक करके दें। ये जो माफिया है बहुत बड़ा है, संजय घई, SC माथुर, अमित आहूजा, ये सब बहुत गंदे गंदे लोग हैं जो सारी ज़मीनें वहाँ पे लोगों की हड़प रहे हैं और धमकी देते हैं कि आप दे दो हमें। अभी प्रशासन से आपकी बात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि आप मैडम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन मैं 1 हफ्ता वहाँ पे लगा के भी आई हूँ, लेकिन अभी तक क्या होता है, वो प्रशासन ऊपर वाले बोल देते हैं,